चित्ताणं बुद्धाणं पार गयाणं परम पर गयाणं लोभ्य मुह गयाणं नमो सया सब सिद्धाणं इक्को भी नमुकारो जिनवर वस्त्र हस्तबद्ध मानस संसार सागर तारे नरम नारिम अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान के दक्षिण कोटा शहर सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका हमारा सबका वर्तमान में जीवन 4 गति 84 लाख योनि में 84 लाख योनि 4 गति और 4 गति में अनंत अनंत जीव। सब गतियों में सब जीव अपने कर्मों का भुगतान करते हैं और नए कर्म बांधते हैं और इसी क्रम से हम भी चल रहे हैं। इसी क्रम से हम भी चल रहे हैं, पर हम ऐसी जगह खड़े हैं, आज ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ चौराहा उसे ही कहते हैं जहाँ से चारों रास्ते जाते हैं। इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। चारों तरफ जहाँ से रास्ते जाते हैं उसे चौराहा कहते हैं। मनुष्य भाव ऐसा ही चौराहा है जहाँ से हम चारों गतियों में से किसी भी गति में जा सकते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य का व्यक्तित्व, मनुष्य की योग्यता और अयोग्यता, भाव जगत जैसा उसका है उसके अनुसार उसके लिए चारों गतियाँ खुली है। चारों गतियाँ खुली है और चारों गतियों में जाने के लिए मनुष्य को ये स्वतंत्रता है कि तुम चाहो उधर जा सकते हो। चारों रास्ते खुले हैं। देव गति में जाने वाले जीव के लिए चारों रास्ते खुले नहीं होते हैं। देव गति में एक बार प्रबल पुण्य के उदय का उपयोग लंबे समय तक सागरोपमों की आयु जिसका अपन अनुमान भी नहीं लगा सकते, उस गति में वे लोग जीवन में भोग उपभोग के साधन सामग्री इतने लंबे समय इतनी अधिक उनको मिलती है कि जो मनुष्य जीवन में तब जब स्वाध्याय के माध्यम से पुण्य का प्रबल बाता लेके जाते हैं, पर वहाँ जाने के बाद उसका उपयोग, उसका उपभोग, उसका निरीक्षण, उसके दर्शन, उसकी मोह, उसकी माया, इतना जीवन में सारा वातावरण इतना आकर्षक होता है, इतना आकर्षक होता है कि उस वातावरण में लंबी अवधि भी जीव को लंबी नहीं लगती। वहाँ से भी लंबी में लंबी आयु होने के बाद भी जिसका प्रारंभ है उसका अंत है, जिसका संयोग है उसका योग वियोग है। योग उसे ही कहते हैं कि जिसका वियोग है। जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका जन्म है उसका मरण है, पर मरण जिसका है उसका जन्म होगा ही होगा, उसका जन्म होगा ही होगा। देवगति में जाने वाला जीव लंबे समय तक पुण्य का बाता जो लेके जाता है उसका उपयोग वहाँ के वातावरण में, रहन सहन में, शारीरिक सुविधा में, शारीरिक साता असाता नहीं, सारे मनोरंजन सब प्रकार के साधन इतने ज़्यादा मिलते हैं, पर वहाँ से जब जीव शरीर छोड़ता है
देव गति से जब जीव शरीर छोड़ता है तो वापिस देव गति में नहीं जा सकता। जैसे अभी अपन ने कहा कि मनुष्य जीवन ऐसा चौराहा है जहाँ चारों गतियों में से किसी भी गति में जीव जा सकता है, पर देव मर के वापिस देव नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो जितना पेमेंट लेके गया उसका खर्च ज़्यादा में ज़्यादा हुआ, और ज़्यादा में ज़्यादा होने से अब उसके पास पुण्य की इतनी पूंजी नहीं है कि वो फिर से देवगति में जा सके। ऐसे ही नरक गति में जाने वाले जीव, नरक गति में पाप का प्रमाण अति 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 में अति जिनका होता है, वहाँ भी आयु लंबी है, वहाँ प्रताड़ना है, मारपीट है, वहाँ जीवन में सब प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं और समय भी लंबा है। पर जो मनुष्य भाव में गलती करके और नरक गति में जाता है, पर नरक गति में उसे भुगतान नहीं करना है। ज़्यादा में ज़्यादा पाप का भुगतान करता है, और पाप का भुगतान करके पाप के प्रमाण से वो इतना हल्का हो जाता है कि फिर वापिस नरक में नहीं जा सकता। क्योंकि नरक में जाने के लिए तीव्रतम पाप का प्रमाण चाहिए, स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य का तीव्रतम प्रमाण चाहिए। तो इसलिए देव मर के देव नहीं हो सकता, और नारकी का जीव मर के वापिस तत्काल नरक में नहीं जा सकता। मनुष्य भाव में ये उसको स्वतंत्रता है कि वो चाहे जिस गति में जा सकता है, और चाहे जिस गति में जाने के बाद वो वहाँ की व्यवस्था का उपयोग क्या करता है, कैसा करता है, कितना करता है। आज कई मनुष्य ऐसे हैं, भोग की सामग्री है, भोग के साधन है, सुविधा है, भरपूर व्यवस्था है, पर व्यवस्था होने के बाद भी भोग उपभोग में उनके भाव में रुचि नहीं है, खाने में स्वाद की रुचि नहीं है, पहनने में नवीन वस्त्रों की रुचि नहीं है, शरीर को सजाने में रुचि नहीं है, शरीर को दिखाने में रुचि नहीं है। ऐसे भी जीव हैं जो अपनी जरूरत महसूस ही नहीं करते हैं, और दूसरों की जरूरत में जिनका हाथ लंबा ही रहता है, दूसरों का दुख दर्द उन्हें समझ में आता है, दूसरों की जरूरत उन्हें समझ में आती है। जैसे कुमारपाल भाई, अभी 1 मिनट के लिए उनके कर्मचारी ने उनके मोबाइल के माध्यम से दर्शन कराए, जबकि वो वर्तमान में अस्वस्थ है, शारीरिक प्रतिकूलता बहुत है, चलना फिरना भी नहीं है, लेटना है। उसके बाद भी एक वाक्य उनके मुंह से निकला, मैं आनंद में हूँ। प्रतिकूलता में भी प्रतिकूलता का एहसास नहीं करना, अनुकूलता में अनुकूलता की आसक्ति नहीं होना, ये मानव भाव में जो मनुष्य अध्यात्म रुचि बना लेता है, अध्यात्म शास्त्र पढ़ता है, अध्यात्म जीवन जीने वाले व्यक्तियों के संपर्क में रहता है, उसे भाव जगत बदलने का चांस मिलता है, और भाव जगत बदलने का चांस भी मिलता है। और कई परिवार के सदस्य अपनी संतान को ज़्यादा में ज़्यादा सुसंस्कार देने की प्रवृत्ति बचपन से ही बना लेते हैं। कई जीवों को पुण्य का उदय है, पैसा अधिक है, परिवार में अनुकूलता है, सब कुछ है, उसके बाद भी बच्चे की जिंदगी में शारीरिक व्यवस्था में वो मोह कम करते हैं,
और आत्मा में ये जीव यहाँ आ गया है, हमारे परिवार में आया है, ऐसे संस्कारों में आया है, ऐसे ऊंचे जीवन में आया है, ऐसा इससे अच्छा माहौल मिला है, तो इस माहौल का उपयोग इसके जीवन में इतना ऊंचा हो, इतना अच्छा हो कि कम से कम जब तक मोक्ष न हो, जब तक आत्मा को आत्मा के स्वरूप में रहने का योग न मिले, वहां तक ये जीव संसार में रहे, पर संसार में रहते हुए भी इसको आत्मा का ज्ञान हो, इसको आत्मा का भान हो और अपनी जरूरत में अनासक्ति हो और दूसरों की जरूरत में उदारता हो, दूसरों की जरूरत में उदारता हो। किसी की तन की पीड़ा, किसी की मन की पीड़ा, किसी की धन की अव्यवस्था, जिसको जो जरूरत है, जिसको जो तकलीफ है, उस व्यक्ति की तकलीफ ऐसे व्यक्ति जल्दी स्वीकार करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं। आश्चर्य जैसी बात है, जो स्वयं पथारी में है, स्वयं असत्ता के उदय में है, हम आनंद में हैं। और एक बार हम लोग धोलका थे, तब जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में घास के बड़े बड़े ट्रक, 1 2 3 10 15 20 ट्रक आ गए। इतने ट्रक, मैंने कहा किस लिए? कुमारपाल भाई कहते हैं कि इस बार ऐसा अनुमान है कि पशुओं को चारा पानी की तकलीफ हो सकती है, वर्षा अनुकूल न हो और पानी पूरा न मिले और घास पैदा न हो तो उन जीवों को तकलीफ होगी। तो उस तकलीफ का अनुमान लगा के, उनकी तकलीफ का अनुमान लगा के हम खुले वातावरण में अभी चारा ज़्यादा में ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। और इसलिए इकट्ठा करते हैं कि जब उन जीवों को ज़रूरत हो, जब उन जीवों को ज़रूरत हो तो उनकी मुश्किल में, उनकी तकलीफ में हम उनको सहयोग कर सकें। देखो, व्यक्ति का भाव जगत है। अधिकतर व्यक्ति मोह की जिंदगी में अपनी सीमा में ही विचार करता है, अपनी सीमा में ही उसे सुख दुख लगता है, अपनी सीमा में ही उसका प्रयत्न रहता है और अपनी सीमा में ही व्यक्ति मोह की जिंदगी में जी के विदा हो जाता है। और जिनके प्रति उसका राग है, जिनके प्रति मोह है, जो उसके परिवार की सीमा में है, उतने व्यक्तियों के बारे में भी यदि व्यक्ति सोचता है, विचारता है, दूसरों के दुख दर्द कम करने की कोशिश करता है और उसके हृदय में इतनी कोमलता है, हृदय में इतनी निर्मलता है और इतनी द्रव्य शक्ति है कि दूसरों के दुख दर्द में जिसका मन पानी पानी होता है और अपनी तकलीफ में जिसका मन कठोर में कठोर रहता है। कल ही का कार्यक्रम, परसों का ही कार्यक्रम, विचक्षण श्री जी महाराज के जीवन को जिन्होंने भी देखा पर दुख में जिनका मन पानी पानी होता था और अपने कैंसर जैसे रोग में भी जो सहज थे, जो प्रसन्न थे, पीड़ा में भी पीड़ा का एहसास नहीं था और दूसरों की जरूरत में जिनका मन दूसरे की तकलीफ में पानी पानी। ये मैत्री भाव का विस्तार निर्मल आत्मा में मैत्री भाव का विस्तार होता है और मैत्री भाव का विस्तार होता है वहाँ छोटी छोटी क्रियाओं में दूसरे जीवों के प्रति आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। अभी आपके यहाँ भी जैसे ही मंदिर जी से दादावाड़ी की तरफ आते हैं, यहाँ बाग बगीचा होने से, हरियाली होने से, यह इस क्षेत्र का अपना योग है कि यहाँ जीव जंतु ज़्यादा है, जीव जंतु ज़्यादा है। चल के मंदिर तक भी जाते हैं, मंदिर से अपनी जगह तक भी आते हैं। यदि नीची नज़र नहीं लगती है, यदि हमारा ध्यान नहीं रहता है, तो आज ही मैं मंदिर, बड़े मंदिर रोज
नहीं जाना होता पाँव की तकलीफ से, आज बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर से सीधे दादावाड़ी आए, लटे 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 10-15 लटे रास्ते में चल रही है। उनका भी अपना जीवन है, उनकी भी अपनी परिस्थिति है, उनका भी अपना पाप का भुगतान है, और पाप के भुगतान में शरीर कितना छोटा मिला है। कुंथे को, कीड़े को, मकोड़े को, मक्खी को, मच्छर को, शरीर कितना छोटा मिला है। पर इतने छोटे शरीर में भी आत्मा वही है। जैसी आत्मा आपके मेरे शरीर में है, आपके मेरे शरीर में जैसी आत्मा है वैसी आत्मा ही उनके शरीर में है। संकोच और विस्तार यह आत्मा की योग्यता है। जब जीव को जैसा शरीर मिलता है, संकोच और विस्तार, हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, ऊंट का शरीर कितना बड़ा होता है, गाय बैल का भी शरीर काफी बड़ा होता है, और मनुष्य का शरीर भी 5-6 फुट की लंबाई चौड़ाई में होता है। आपके मेरे शरीर में जीव कहाँ है? ज्ञानी भगवान कहते हैं पूरे शरीर में जीव व्याप्त है, पूरे शरीर में जीव व्याप्त है। कहाँ कहाँ जीव है? जहाँ जहाँ आपको सुख दुख की अनुभूति होती है, जहाँ जहाँ आपको सुख दुख की अनुभूति होती है, वहाँ वहाँ सब जगह जीव का विस्तार है, जीव फैला हुआ है। असंख्य आत्म प्रदेश आत्मा के फैले हुए रहते हैं। कभी कभी आप अनुभव करते होंगे कि नख निकालते समय यदि थोड़ा भी नख निकालते समय चमड़ी बीच में आ जाती है तो व्यक्ति कहता है अरे 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 क्यों बोलता है। बाल भी बनाते समय जो कोई आपका सहयोगी है, थोड़ी भी चमड़ी का स्पर्श होता है तो वहां भी व्यक्ति को एहसास होता है। पाँव में तकलीफ हो, हाथ में तकलीफ हो, आंख में तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो, पीठ में तकलीफ हो, जहाँ जहाँ तकलीफ होती है और जहाँ जहाँ संवेदनशीलता है, जहाँ जहाँ अनुभव है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज पूरे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा में संकोच और विस्तार का गुण है। आत्मा को जब जो शरीर मिलता है, जैसा शरीर मिलता है, उस शरीर में आत्मा पूरी तरह विकास हो जाता है, पूरी तरह आत्मा फैलती है। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव है वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव है वहाँ वहाँ आत्मा है। एक इंजेक्शन भी लगता है और लगाने वाला अनुभवी नहीं है, उसका अभ्यास नहीं है, और नस में उसको इंजेक्शन लगाना है तो 3-4 बार यदि कोशिश करता है तो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है अरे बार बार क्यों तकलीफ दे रहे हो, आपको अनुभव नहीं है तो छोड़ो। जहाँ जहाँ सुख दुख का अनुभव है वहाँ वहाँ हमारी आत्मा है। आत्मा के असंख्य आत्म प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। नख निकालते हो, पर नख निकालते समय केवल नख ही निकालोगे तो दर्द नहीं होगा, और उसके साथ जरा भी चमड़ी आ जाए तो दुख होता है। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में, पूरे शरीर में रहती है। फिर नन्हे मुन्ने एकदम छोटे में छोटे कुंथे में, मक्खी में, मच्छर में, कीड़ी में, मकोड़े में जीव कहाँ रहता है? वहाँ भी जीव पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर में जीव व्याप्त रहता है। तो इतने छोटे शरीर में जीव कैसे रहता है? कि शरीर जीव में स्वाभाविक योग्यता है संकोच और विस्तार। संकोच और विस्तार, जितना भाजन मिलता है, जितना भाजन मिलता है उतना ही शरीर का विस्तार हो जाता है। जैसे कल्पना करो एक भगोना है और भगोने के अंदर आपने दीपक रख दिया, दीपक घी तेल जिसका भी है, दीपक जल रहा है और दीपक है, और दीपक को आपने भगोने से ढक दिया, भगोने से ढक दिया, तो भगोने से ढक दिया तो सारा प्रकाश भगोने में समा जाएगा।
भगोने से बाहर नहीं आएगा, और यदि और बड़ा भगोना रख दिया तो उसमें समा जाएगा। संकोच और विस्तार, संकोच और विस्तार ये आत्मा की योग्यता है। आत्मा दिखती नहीं है पर आत्मा देखती है। आत्मा के बिना अनुभव नहीं होता है, और ये सच्चाई सब अनुभव करते हैं। ज्ञान शक्ति, अनुभव शक्ति किसमें? आत्मा में। आत्मा अति निकृष्ट, अति हल्के विचार, क्रोध के विचार, कई व्यक्ति क्रोध के विचार कम करने की कोशिश करता है, और कई व्यक्तियों को निमित्त मिले नहीं और क्रोध आता है, निमित्त मिले नहीं और क्रोध करने में अपने मन वचन काया को लगा देते हैं। जब बार बार क्रोध का निमित्त मिलेगा और बार बार आप क्रोध करेंगे, बार बार क्रोध का निमित्त मिलेगा और बार बार आप क्रोध करेंगे, तो क्रोध की अभिवृद्धि होगी कि नहीं? बार बार जिस क्रिया को हम करते हैं उस क्रिया में हमारा मन लगता है। जैसे स्वादिष्ट भोजन करने की आदत है कि भोजन में मुझे जो भी सब्जी हो मेरे मन लायक हो, स्वादिष्ट हो, तो स्वाद की आसक्ति यदि हमारे भाव जगत में है तो वो रुचि भी मजबूत हो जाती है, वो रुचि भी पुष्ट हो जाती है, और उस रुचि के अनुसार ही व्यक्ति भोजन में स्वाद की व्यवस्था जमाता है। विस्तार और संकोच, यथा भाजन दीपक पूरे कमरे में भी फैलता है और दीपक थोड़ी जगह में भी फैलता है, प्रकाश फैलता भी है, प्रकाश संकोच भी होता है। ऐसे आपकी हमारी आत्मा 1,84 योनि में परिभ्रमण करते हुए, पर अभी तक हमको आत्मा की दया नहीं आती है। आत्मा दुर्गति में जाएगी और आत्मा दुर्गति में कैसा जीवन जिएगी उसके बारे में विचार बहुत कम लोगों को आता है। अभी मनुष्य जीवन में व्यक्ति मनुष्य जीवन से संबंधित विचार कितने करता है? एक व्यक्ति परसों बोल रहा था कि मुझे जमीन लेके मकान बनाना है किसी शहर में, तो मैंने कहा क्या देरी है? बोले देरी है कि सोच रहे हैं वातावरण कैसा है, एरिया कैसा है, वहाँ साधन सुविधा क्या है, साधन सुविधा क्या है, उसके अनुसार हम जमीन पे मकान बनाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ सुविधा क्या है, साधन क्या है, व्यवस्था क्या है, हर दृष्टि से व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचता है। वैसे ही जिसे आत्मा का बोध हो जाता है वो व्यक्ति आत्मा के गुणों को लेकर विचार करता है कि मेरे कौन से विचार मुझे नरक गति में ले जाएंगे, कौन से विचार मुझे त्रियंच गति में ले जाएंगे, कौन सा मेरा आचरण मुझे मनुष्य गति में मौका देगा और कौन सा आचरण मुझे देव गति में ले जाएगा। ऐसे विचार मुझे लगता है दिन भर में 100 प्रकार के विचार आते होंगे। भोजन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, परिचय से संबंधित, प्रसिद्धि से संबंधित, बेटे बेटे से संबंधित, सबसे संबंधित विचार आते हैं। इस भव में, इस भव के जितने भी संबंध है और संबंधों में जितनी निकटता है, जितनी निकटता है उतना ही मोह है, और जितना मोह है उतना ही उस व्यक्ति के बारे में बार बार विचार आता है। स्वदया, अभी एक बहन जी टपाटप आंसू गिरा रहे थे। मैंने कहा आपको बार बार आंसू आते हैं, जब भी मिलते हो तब आंसू गिराते हो और याद करते हो बेटी को, बेटी को याद करते हैं। क्यों करते हैं? कि बेटी के जो बेटा है वो अपंग है, विकलांग है, 20 वर्ष का हो गया, न बोलता है न चलता है, यानी उसकी जिंदगी पूरी पराधीन है। और उस पराधीन जिंदगी में मेरी बेटी 24 घंटा सेवा देती है। उसको जब देखो तब उसी बच्चे को संभालना पड़ता है। उस बच्चे को संभालने में बेटी को जो तकलीफ होती है, बेटी की माँ मोह में उस बेटी की तकलीफ का एहसास करती है, और जो सेवा दे रही है वो संतान के रूप में उसे बेटे के रूप में मान रही है और बेटे के रूप में मान रही है। इसलिए कहती है भले जीव कहाँ से भी आया, कैसे कर्म करके आया, पर मेरे यहाँ मैं इसको जितनी सुविधा दे सकूं, जितना साधन दे सकूं, जितनी शांति दे सकूं, जितनी साफ संभाल कर सकूं,
मैंने एक नहीं 10-20 को देखा है कि विकलांग बच्चा जिसको बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, कईयों को देखना नहीं है, कईयों के हाथ पांव चलते नहीं है, ऐसे बच्चे जिस घर में आते हैं उस घर के सदस्य लगभग सब बच्चों से, परिवार के सब सदस्यों से ज़्यादा उस बच्चे की सार संभाल करते हैं। उस बच्चे की सार संभाल क्यों करते हैं कि वो तकलीफ में है, और तकलीफ का एहसास क्यों हो रहा है कि वो संतान है, संतान हमारी है, तो संतान का मोह उसकी व्यवस्था में, उसकी जवाबदारी में, उसके जरूरत में ज़्यादा में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई परिवार के सदस्य ऐसे भी होते हैं कि विकलांग बच्चे को ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां सरकारी स्तर पे उनकी सेवा होती है। मोह में स्वार्थ बुद्धि और करुणा बुद्धि, सेवा बुद्धि, परोपकार बुद्धि, ये हम बार बार इतने ज़्यादा विचारों को मंथन क्यों कर रहे हैं, विचारों का बार बार विचार क्यों कर रहे हैं, विचारों को बदलने की बात क्यों कर रहे हैं, विचारों को ऊपर उठाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का हिसाब किताब है, हमारा रहन सहन ही हमारी असली जिंदगी की व्यवस्था है। हम यहाँ आए हैं, हम सुविधा में जी रहे हैं, साधन में जी रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे जीने का समय सीमित है। ये साधन, ये सुविधा, ये मकान, ये रहन सहन, ये खान पान है, पर कब तक है? जीव किसी भी शरीर में रहता है, उसका मूल निमित्त कारण क्या है? कर्म कितने? 8 हैं। 8 कर्म है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराल, और 4 कौन से? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। जीवन कब तक रहेगा और जीवन कब पूरा होगा, इसका दायित्व किसके पास है? आयुष्य कर्म के पास। आयुष्य कर्म जो जितना लेके आता है उतने समय उस शरीर में टिकता है। ज्ञानावरणी कर्म मस्तिष्क से संबंधित, दर्शनावरणी कर्म दर्शन से संबंधित, वेदनी है। साता असाता 2 प्रकार की वेदनी होती है। साता वेदनी, असाता वेदनी, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, शब्दों से, व्यवहार से, भाव से, भाषा से जो दूसरों को ज़्यादा तकलीफ देता है, उसके असाता वेदनी का बंध बहुत होता है। और असाता वेदनी का बंध किसी के तो इतना होता है कि आधी जिंदगी उसकी असाता में ही निकल जाती है, असाता में ही निकल जाती है। जो दूसरों को मानसिक, शारीरिक, वाचिक, आर्थिक किसी भी तरह की पीड़ा देता है, उसे जीवन में आने वाले भव में ज़्यादा असाता वेदनी भोगनी पड़ती है। और असाता वेदनी जब जीव भोगता है तब उसका मन असाता से भागता है, असाता में रहना नहीं चाहता है, असाता में जीना नहीं चाहता है, असाता को साता में बदलना चाहता है। पर असाता वेदनी का उदय जिसके जीवन में जितना समय होता है और असाता का बंध भी होता है, उस बंध का संबंध भी किससे है? भावों से है। कोई व्यक्ति गलत काम करते हुए बहुत ही तीव्र भाव रखता है तो उसका असाता का उदय लंबा होता है। इसमें शास्त्रकार एक उदाहरण देते हैं चाशनी, लड्डू की चाशनी। लड्डू बनता है सर्दी में या गर्मी में, जब भी बने। 1 तारी चाशनी, 2 तारी चाशनी, 3 तारी चाशनी, लंबे समय तक 3 तारी चाशनी वाला पदार्थ टिकता है। चाशनी का प्रमाण जैसे पदार्थ की आयु, पदार्थ कब तक टिकेगा, वैसी व्यवस्था भोजन व्यवस्था में होती है। ऐसे ही जिस समय हम जो भाव करते हैं उस भाव में हमारे भावों की तीव्रता है या मंदता है,
या वो भाव लंबे समय तक टिकते हैं या तत्काल वो भाव विराम ले लेते हैं, शांत हो जाते हैं, उसके आधार पे हमारी असाता वेदनिका बंद होता है। जैसे एक व्यक्ति ने 100 रुपए की चीज 300 रुपए में बिक्री कर दी, ले जाने वाला ले गया, आपके पास 200 रुपए ज्यादा आ गए, पर आने के बाद उसकी मस्ती में, उसके विचारों में, उसकी प्रसन्नता में, पूरे दिन में आपको 10 बार विचार आ रहा है, कितना अच्छा हुआ, आज मेरे को 200 रुपये मिल गए, कितना अच्छा हुआ, आज 2000 रुपये मैंने कमा लिए, आज मैंने 1500 रुपये कमा लिए। और जितना कमाने में गलत ढंग है उसकी अनुमोदना है, उसकी प्रसन्नता है। ये भाव नहीं आ रहा है कि मैंने जो कमाई करी वो कमाई नैतिकता से नहीं हुई। आटे में नमक जितना पाप ग्रस्त को करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए, पर मैंने तो नमक में आटा जितना पाप किया है और आटा जितना पाप करके इतना पैसा इकट्ठा किया है। और उसकी फिर प्रसन्नता, पाप करके व्यक्ति प्रसन्नता जितनी एहसास करता है, उस प्रसन्नता में उसके पाप का प्रमाण बढ़ जाता है। कई व्यक्ति किसी को 2 कठोर शब्द बोल देते हैं और बोलने के बाद लगता है राम मैंने क्यों बोला, किस लिए बोला, क्यों सामने वाले के जीव को तकलीफ हुई, उसको मानसिक पीड़ा हुई, परेशानी हुई, उसमें मेरे शब्द निमित्त बने। अपन नहीं बोलते तो अच्छा था, बोलना जरूरी था, तो कैसे शब्द बोलते, किस लहजे में बोलते, उचित शब्द बोलते, सीमित शब्द बोलते, तो बोलने का कार्य भी हो जाता, उसको समझाने की जवाबदारी भी हो जाती और उसके विचारों में अधिक अशांति भी नहीं होती, पीड़ा भी नहीं होती, मानसिक परेशानी भी नहीं होती। व्यक्ति सबसे ज्यादा मनुष्य भाव में अपने मन वचन काया का व्यवसाय, मन वचन काया का व्यवसाय और व्यवसाय में 5 इंद्रियों के विषय और विषय के साथ कषाय और कषाय के साथ रचना वासना, ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति में दिल दिमाग जिसका जितना लगता है। कई व्यक्ति भोजन करने बैठे, भोजन हो गया बात खत्म, भोजन हो गया बात खत्म, यानी भोजन संबंधी विचार खत्म। कई व्यक्ति भोजन करने के बाद भोजन के विचारों में 10 बार चर्चा करते हैं, आज तो भोजन बहुत अच्छा बना था, आज तो भोजन बहुत मनपसंद था, आज व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यानी भोजन करते समय भोजन के स्वाद का रस लिया और बाद में लंबे समय तक विचारों में स्वाद की अभिवृद्धि, स्वाद की अनुमोदना, स्वाद की प्रशंसा और स्वाद की पुनरावृत्ति, विचारों में स्वाद की पुनरावृत्ति व्यक्ति करता रहता है, पुनरावृत्ति करता रहता है। कई व्यक्ति वर्तमान में अतीत के गीत गाते रहते हैं, अतीत को याद करते रहते हैं, कितना पैसा था, कैसा परिवार था, कैसा धन था, वर्तमान में नहीं है, पर बार बार अतीत को, व्यतीत को मोह में, आसक्ति में, अहंकार में याद कर करके कर्म बंधन करता है। एक बहन मुझे अभी बता रही थी कि महाराज मेरे पास तो आज इतना सोना होता, इतना ऐसा होता, मेरे को तो समझ ही नहीं आई, मैंने तो 8000 रुपया तोला में सोना बेच दिया, 8000 रुपये तोले में सोना बेच दिया। कब बेच दिया, कितने वर्ष हुए, 20-25 वर्ष हो गए। तो 20-25 वर्ष होने के बाद आज तुमको उस भाव में, आज उस भाव की तकलीफ क्यों हो रही है, उस भाव को आप याद क्यों कर रहे हो? उस समय जो होना था हो गया, जितना आना था आ गया। पर व्यक्ति क्या करता है, अतीत में जाके भी वर्तमान में कर्म बंधन करता है। आज वो सोना मेरे पास होता, यदि मैं बिक्री नहीं करती तो मेरे पास कितने नोट आते, कितना महंगा सोना हो गया। अतीत में व्यक्ति अपने दिल दिमाग को जितना घुमाता है, हर्ष में, शोक में, वेदना में, व्यथा में, अभाव में, अधिकतर व्यक्ति मनुष्य जीवन के समय का उपयोग स्मरण में कम करता है, चिंतन में कम करता है, परोपकार में कम करता है, दूसरों के दुख दर्द में
तन मन का उपयोग कम करता है। ज़्यादा में ज़्यादा हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति अतीत और भविष्य दो के बीच में वर्तमान का व्यय करता है, वर्तमान को खत्म करता है। वर्तमान उसका भविष्य और अतीत, जबकि अतीत मुर्दा हो चुका है, अतीत मुर्दा हो चुका है। अतीत वर्तमान में आ नहीं सकता है, न समय आएगा, न साधन आएंगे, न वो व्यक्ति आएंगे जिनके साथ आपका संबंध था। और मोह में उनको याद कर करके आप कर्म बंधन करते हैं, जबकि जाने वाले को कोई याद नहीं है, जाने वाले का कोई ध्यान नहीं है। जाने वाला अपनी जिंदगी में, नई जिंदगी में व्यस्त है कि मस्त है कि त्रस्त है, वो उसका जैसा कर्म, उसके अनुसार वो वर्तमान में जिंदगी जी रहा है। और हम अतीत में उस व्यक्ति का शारीरिक संबंध, मोह के संबंधों को याद कर करके हैरान और परेशान हो रहे हैं, हैरान और परेशान हो रहे हैं। अभाव में कई व्यक्तियों को अभाव का ज्यादा एहसास होता है। ध्यान देना शब्द में, अभाव में कई व्यक्तियों को अभाव का ज्यादा एहसास होता है। और अभाव में, अभाव के प्रति जो भाव करते हैं, उन भाव में उनके मोह कर्म का बंद होता है। जबकि भाव से ज्यादा करेगा क्या, भाव से ज्यादा हो सकता क्या? न वो व्यक्ति मिल सकता है, न आ सकता है, न आप जा सकते हो, न मिल सकते हो। जिंदगी पूरी हुई, खेल खत्म, फिर नया खेल चालू हो जाता है, फिर नया खेल चालू हो जाता है। जिस गति में जीव जाता है, उसी गति में उसका खेल चालू हो जाता है और उस खेल में वो व्यस्त हो जाता है। और वहाँ जो जिसको मिलते हैं उसी में वो राजी रहते हैं, उसी में नाराज होते हैं। हम लोग तो पदयात्री हैं और पदयात्री होने के नाते दुनिया में घूमते हैं, तो दुनिया के कई अनुभव चिंतन का विषय बन जाते हैं। एक खेत में हम रुकते हैं और जहाँ रुके हैं वहाँ एक भैंस खड़ी है, भैंस खड़ी है और चेहरे से ऐसा एहसास हो रहा है कि मानसिक रूप से परेशान है। मैंने उस खेत के मालिक को कहा कि आप तो भैंस के मालिक हो, आप पशु पालन करते हो, आप पशुओं की भी तकलीफ आपको समझ में आती होगी, इनकी जरूरत भी महसूस होती होगी। कहा महाराज आती है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है ये भैंस जो खड़ी है आपकी, ये भैंस जो खड़ी है, ये आज मानसिक रूप से प्रसन्न नहीं है, संतुष्ट नहीं है, थोड़ी परेशान है। तो बोले आपने कैसे जांचा? मैंने कहा मैंने तो अनुमान लगाया। बोले सही बात है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये जहाँ रहती है वहाँ गाय भी रहती है, बैल भी रहते हैं और उनके साथ ये रहती है। अब इसने दूध देना बंद कर दिया, तो दूध देना बंद कर दिया, इसलिए हमने खेत में लाके इसको खड़ा कर दिया, खेत में लाके खड़ा कर दिया। अब ये 1-2 दिन हुए, धीरे धीरे तो व्यस्त हो जाएगी, पर अभी इसको जहाँ 4-5 पशुओं के साथ थी, उन पशुओं से अलग होना इसके लिए वेदना का निमित्त है। ये मोह में अशांत है। और आप यदि अनुभव करोगे तो मैं उन बैलों को अभी 1 बजे लेके आने वाला हूँ, और जब मैं लेके आऊँगा उन बैलों को, उस समय मैं इस भैंस को थोड़ी देर के लिए खोल दूंगा। आप देखना कि भैंस उन बैलों की तरफ इतनी जल्दी दौड़ेगी, इतनी जल्दी जाएगी, और वहाँ खड़े होके एक दूसरे को देखेंगे। हर गति में जीव को, जिन जीवों का संपर्क होता है, उन जीवों के साथ जीव की मोह माया होती है, और जीव की मोह माया होती है। यही जीवन का सार है और यही जीवन परिभ्रमण का राज है, और इसी राज में व्यक्ति जीवन पूरा करता है। पशु पक्षी में भी राग द्वेष होता है, मोह माया होती है। संतान के प्रति माँ का और माँ के प्रति संतान का भाव रहता है। हम लोग पालीताना में कपूर निवास में 3.5 महीने एक बार यात्रा करने के लिए गए। पूरे जीवन में 2 बार गए, एक बार पन्ना रूपा में चौमासा किया और एक बार कपूर निवास में 3.5 महीने रहे। हम रोज अनुभव करते थे, 3-3.5 बजती और गाय का बच्चा आवाज करने लग जाता। मैंने कहा भाई वो जो
चौकीदार की पत्नी थी, उनको मैंने कहा ये बार बार आवाज क्यों कर रहा है, इसको पानी की जरूरत है या चारे की जरूरत है, क्या तकलीफ है? महाराज इसको तकलीफ कुछ नहीं है, पर इसको मालूम है कि 4:30 बजे गाय चर के जंगल से आ जाएगी, इसलिए बार बार आवाज करके मुझे बता रही है कि आप गेट खोल दो। जो साथ में रहता है वो पशु की भाषा भी समझ जाता है, पशु का अनुमान भी लगा लेता है। तो बोली महाराज इसकी आवाज में ये बात है कि मेरी माँ आने वाली है चारा चर के जंगल से, तुम अब गेट खोल दो। बोले गेट खोलने के लिए बार बार आवाज कर रही है। मोह की जिंदगी सब जगह है, मोह के बिना जीव कहीं भी नहीं रहता है, चाहे कीड़ी हो, चाहे कुंजर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। संसार में रहने वाले जीव में एक दूसरे के परस्पर अपने शरीर में, अपनी जरूरत में और संबंधों में मोह माया लगातार जीव की बनी रहती है, बनी ही रहती है। बनी कहाँ रहती है? मोह के संबंधों में। दूर तक संबंध के बिना, स्वार्थ के बिना, परोपकार की भावना से व्यक्ति हजारों जीवों के लिए मैत्री भाव से उनकी जरूरत में सहयोगी बनता है, वो अलग चीज है। बाकी अनंत काल की यात्रा में जीव ने जब जहाँ शरीर मिला और जहाँ जब जिनके साथ रहा, उनके साथ इसकी मोह माया हो जाती है और मोह माया में एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है और एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरा उपयोगी भी होता है, एक दूसरे का ध्यान भी रखता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मोह माया नहीं हो तो शायद संसार चले ही नहीं। मोह माया न हो तो संसार चल ही नहीं सकता। एक दूसरे की सार संभाल मोहात्मक संबंधों में ही होती है। मोहात्मक संबंधों के बिना करुणा भाव से, दया भाव से, सेवा भाव से दूसरों की जरूरत में काम आना, ये तो लाखों जीवों में मुट्ठी भर जीव होते हैं। बाकी स्वार्थ और मोह की जिंदगी में मन से, बिना मन से, आधे मन से, अधूरे मन से व्यक्ति अपने व्यक्ति की जरूरत में सहयोग मन से करे कि बिना मन से करे, लोक लाज से भी करता है, लोक लाज से भी करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि लोक लाज को भी दिल दिमाग से निकाल देते हैं। लोक लाज से भी व्यक्ति पारिवारिक संबंधों में माँ बाप की, भाई बहन की, एक दूसरे के जरूरत में काम आते हैं, ध्यान देते हैं। हमारा संबंध है, हमारा मोह है, हमारे पास ज्यादा है, मेरा भाई का बेटा है वो तकलीफ में है। मोह के संबंधों में एक दूसरे की जरूरत समझने वाले होते हैं और एक दूसरे की जरूरत में सहयोग भी देने वाले होते हैं। और कई व्यक्ति तो ऐसे सहयोग करते हैं कि सामने वाले में हीन भावना भी ना हो और सामने वाला ले रहा है इसकी जानकारी भी दूसरों को ना हो। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं सहयोग देने वाले कि बिना जरूरत के सहयोग देते हैं। और कई व्यक्ति सहयोग देते हुए भी मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। सहयोग देते हुए मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। सहयोग देना पड़ता है, लैट्रिन बाथरूम करना पड़ता है, पर स्वार्थ और मोह की जिंदगी में जब उस व्यक्ति की उपयोगिता नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, वो व्यक्ति हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होता है। तो जो सज्जन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे स्वभाव, सज्जन स्वभाव होता है, मैत्री भाव होता है और करुणा भाव होता है और जिसमें कर्तव्य भाव होता है, कर्तव्य भाव होता है, वो व्यक्ति सामने वाले को मानसिक कष्ट न हो इस तरह सामने वाला उसकी जरूरत में कर्तव्य भाव से सेवा करते हैं। और कई व्यक्ति तो लंबे समय बीमार होने पर एक दूसरे को शब्दों से त्रास भी देते हैं, हम बड़ौदा में रोड के ऊपर उपाश्रय में थे, सामने एक नीचे के मकान में पति पत्नी दो थे। पति को बहुत ज्यादा लकवा और लैट्रिन बाथरूम की भी प्रतिकूलता, वो भी आवाज दे दे के पत्नी को जगाते और पत्नी उठ के, हम करीब 20 फुट की दूरी पे हमारा उपासरा था, 25 फुट की दूरी पे होगा, बीच में केवल एक सड़क थी। वो ऐसे शब्द बोलती थी
न मरते नहीं है और दूसरे को मारते हैं। रात को चिल्लाते हो, रात को उठाते हो, मेरी निद्रा खराब करते हो, भगवान तुमको उठा क्यों नहीं लेता है? ऐसे शब्द कानों से सुनने को मिले। जहाँ कर्तव्य में 12 बज जाती है, जहाँ अति स्वार्थ होता है, शरीर से सेवा करना नहीं चाहता है, कर्तव्य का पालन नहीं चाहता है, संबंधों में भी संबंध की विवेक दृष्टि जिसमें नहीं है, ऐसे बहुत हल्के स्तर के लोग होते हैं जो अपने संबंध को अंगूठा बताते हैं और संबंध में जवाबदारी नहीं निभाते हैं और संबंध में सहयोग नहीं देते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में सामने भले कोई न बोले, पर आगे पीछे व्यक्तियों को अनुमान लगता है, अरे ये व्यक्ति तो परिवार की जवाबदारी नहीं निभाता है, अरे माता पिता के प्रति कर्तव्य में कंजूस है, ये व्यक्ति तो अति स्वार्थी है। दूसरों की गलतियां सबको समझ में आती है, पर दूसरों की गलतियां समझने वाले आप अपनी गलती हम समझें और अपनी गलती सुधारें और अपने जीवन में मोह की जिंदगी में भी कर्तव्य पालन करने में कंजूस न बने, उदार बने, सेवा में, शारीरिक सहयोग देने में, मानसिक सहयोग देने में, आर्थिक सहयोग देने में, दवा पानी की किसी की जरूरत में यदि हमारे में मनुष्यता है तो मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए और मनुष्य का व्यवहार होता है वहाँ व्यक्ति अति स्वार्थी नहीं होता। उचित स्वार्थ का त्याग कोई नहीं करता, भले लिख लो। मोह की जिंदगी में उचित स्वार्थ का त्याग नहीं होता है, पर अति स्वार्थ जिसमें होता है वो दूसरों की जरूरत में अपनी बुद्धि को मौन कर लेता है, अपनी आवाज को निकालता नहीं है और बहाने बना के दूसरे कार्यों में अपने समय को लगा देता है। मैंने अभी कुछ समय पहले एक आहार लेने के लिए मैं गई, वहाँ देखी वृद्ध माँ साहब बहू को आवाज दे रहे हैं, बहू पानी पकड़ा दो, बहू पानी पकड़ा दो। और बहू कहती है क्या जल्दी है, मैं भी मंदिर जा रही हूँ, क्या जल्दी है, मैं भी मंदिर जा रही हूँ, मंदिर से आके आपको पानी दूंगी। मैंने कहा कैसा व्यवहार है, भगवान की भक्ति है, पर भगवान की भक्ति के साथ भावों में, कर्तव्य में तो कम भक्ति है, जवाबदारी में तो कंजूसी है। पानी पकड़ा के, गिलास पानी पकड़ा के मंदिर जाने में कहाँ तकलीफ है? भगवान तो भगवान है, भगवान तो मित्र आ गए, भगवान को कहाँ किसी की भक्ति चाहिए? भक्त को अपने भावों में ऊंचाई लाने के लिए भक्ति करना है। भगवान तो भगवान बन गए और भगवान अपने पुरुषार्थ से बने हैं, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमको भगवान के माध्यम से, भगवान के निमित्त से भक्ति में अपने मन को लगाना है, नाम स्मरण में लगाना है। जो मुक्त हो गए उनकी सेवा भक्ति करना अपने जीवन को ऊंचा उठाने का कार्य है। मैंने उन माँ साहब को कहा, बहुत कम उम्र की महिला थी, मैंने कहा आप कैसे नीचे उतर रहे हो? भगवान अपनी जगह विराजमान है, भगवान तो अपने स्वभाव में है, भगवान की भक्ति आपको करनी है, पर आपके कर्तव्य में कम भक्ति हो रही है। एक गिलास पानी पकड़ा के, मंजन पकड़ा के या मंजन पानी करवा के आधी घंटे 15 मिनट बाद जाओ तो क्या तकलीफ है? कर्तव्य में जो व्यक्ति कंजूस होता है वो बहाने निकाल के अपनी शक्ति को, तन की, मन की, धन की शक्ति को बचाता है। ध्यान देना, कर्तव्य में जो कंजूस होता है वह व्यक्ति तन को, मन को, धन को, सबको अपनी जरूरत की सीमा में भी उपयोगी नहीं बनाते हुए बचा लेता है। और परोपकारी व्यक्ति सीमा के बिना, स्वार्थ के बिना, परिवार के बिना, अपनी भूमिका नहीं है, उसके बाद भी हजारों के लिए उपयोगी बनता है, हजारों के लिए उपयोगी बनता है। मैंने एक दिन पहले भी नाम लिया था, वो टाइम हो गया, मैंने नाम लिया था एक रोज, दाऊ जी सारड़ा। ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में अभी तक दूसरा देखा नहीं है। कभी आएगा तो उनका चित्रण करने जैसा है। महेश्वरी समाज के व्यक्ति, जोधपुर में दाऊ जी सारड़ा। अभी आपको, मेरे को अपने भाव जगत को सुधारने के लिए सारा चिंतन है, भाव जगत को समझने के लिए, और भाव जगत हमारे
हमारा, हम चौराहे पे खड़े हैं, हम चौराहे पे खड़े हैं। मनुष्य जीवन कैसा चौराहा है जहाँ से चारों गति में जीव जा सकता है, चारों गति में जीव जा सकता है। मनुष्य मर के मनुष्य भी बन सकता है, मनुष्य मर के देव भी बन सकता है, मनुष्य मर के तिरंज गति में पशु पक्षी के जीवन में भी जा सकता है, और अति निकृष्ट परिणाम हो तो नरक में भी जा सकता है। देव मर के देव नहीं बनता, नरक जीव वापस नहीं जाता। आपके हमारे लिए चारों रास्ते खुले हैं, और चारों रास्ते में क्या सुख है, क्या दुख है, क्या आत्मीयता का व्यवहार है, और क्या आत्मज्ञान की भूमि का सम्यक दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। मकान कैसा बनाना, कहाँ बनाना, कैसा एरिया हो, कैसा वातावरण हो, स्कूल भी हो, डॉक्टर भी हो, बाजार भी हो, ये भी हो, वो भी हो। 10-15 वर्ष के लिए, 20-25 वर्ष के लिए मकान बनाने वाला कितना दिल दिमाग घुमाता है, ऐसे ही धर्मी जीव अगली जिंदगी के लिए दिल दिमाग घुमाता है कि मुझे फिर से ऐसा चांस मिले कि मैं परमात्मा का स्मरण करूं और जीवों का उपकार करूं। अहो अहो तेरा